हेलो दोस्तों, हाउ आर, कैसे आप सब। मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपको दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ होता है फ्रेंड्स? देखें, ये देखें, होम बटन में होता है, होम टैब में, और सबसे लास्ट में होता है ये ऑप्शन। देखें, फाइंड एंड रिप्लेस का मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है, एडिटिंग के अंदर। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड। तो फाइंड का यूज किस लिए होता है? फाइंड का यूज फ्रेंड्स, फाइंड का मतलब होता है सर्च का। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड अगर हमको सर्च करना है तो हम उसका यूज करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इस टेबल में यहाँ पे तो सिर्फ कुछ ही मैंने नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, पेजेस होते हैं। तो उसके अंदर एक नाम, एक जो पर्टिकुलर नेम होता है, उसको हम लोग सर्च जब करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब वो बहुत सारे पेजेस रहेंगे तो एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको हम देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जैसे मैंने ये बैट को फाइंड करवाना है तो क्या करेंगे, देखें, ये फाइंड के ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखें, फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ फाइंड विथ, फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब क्या सर्च करना है आपको। ठीक है, तो हमें सर्च करना है सपोज बैट, BAT मैंने लिखा, और ये देखें यहाँ पे है हाईलाइट ऑल। अगर मैं हाईलाइट ऑल पे कर दूंगा तो जो हमने पर्टिकुलर वर्ड सर्च किया है, जितनी जगह पर भी होगा वो वर्ड, वो हाईलाइट एरिया कर देगा जहां जहां पे भी बैट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है, तो अगर मैं यहाँ पे देखें हाईलाइट ऑल पे करता हूँ तो ये देखें, सिर्फ इसने ये एक पर्टिकुलर वर्ड जो था इन टेबल में, जो एक पर्टिकुलर वर्ड जो हमने यहाँ पे फाइंड कराया, सर्च कराया है, वही सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा है। और देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपके पास मैसेज भी आ जाता है। ठीक है, वन आइटम, ये देखें, वर्ड हाईलाइटेड वन आइटम। हमारे पास सिर्फ एक ही है बैट, और अगर बहुत सारे बैट होते तो यहाँ पे जितने भी बैट हमारे लिखे होते, यहाँ पे ये मैसेज में दिखा देता कितने आपके पास बैट के नाम के आइटम हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, अगर इसको आपको हाईलाइटर रिमूव करना है तो अगेन आपको यहीं पे क्लिक करना है और ये देखें क्लियर हाईलाइटिंग। ठीक है, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, क्लियर हाईलाइटिंग रिमूव हो जाएगी। ठीक है, चलें फ्रेंड्स, अभी मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ कि एक से ज़्यादा अगर हो नाम के वर्ड और उनको अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो कैसे आता है, दिखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, देखें वहां पे क्या था, सिर्फ एक नाम था। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे नाम है। यहाँ पे देखें एक राजा यहाँ पे है, और एक राजा यहाँ पे दिया हुआ है, और एक लास्ट में हमने दिया हुआ है राजा। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम जाएंगे फाइंड पे। फाइंड पे आने के बाद हम क्या टाइप करेंगे, राजा। अब पहले क्या था फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग एक वर्ड जो हमने सर्च किया था तो सिर्फ एक मैसेज दिया था उसने कि एक, इस नाम से सिर्फ एक ही है। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, RAJA राजा लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं गया और हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें क्या आया, वर्ड हाईलाइटेड 3 आइटम्स। ठीक है, देखें फ्रेंड्स, वर्ड हाईलाइटेड 3 आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है, सिमिलर वर्ड जो है वो कितने हैं, 3 हैं, राजा, राजा और राजा। हमने जो भी वर्ड सर्च किया है सिर्फ उसी को उसने हाईलाइट किया है, बाकी सारे वर्ड्स को उसने टच भी नहीं किया है, छुआ भी नहीं। ठीक है, अब देखें, रिमूव करना है अगर हाईलाइटिंग तो क्लियर रिमूव, क्लियर हाईलाइटिंग पे क्लिक कर देंगे। ये देखें क्लियर हाईलाइटिंग होगी। अब फ्रेंड्स अगर इसी बॉक्स को हमें शॉर्टकट से ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। ठीक है, CTRL+F, ये होती है शॉर्टकट की। ठीक है, चलें दिखा देते हैं आपको शॉर्टकट से कैसे ओपन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, कीबोर्ड में ये CTRL बटन जहाँ पे भी होगा, इसको आपको दबाए रखना है, होल्ड करके रखना है, और F बटन एक बार प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल और F को प्रेस करेंगे तो हमारा जो हमने फाइंड एंड रिप्लेस बटन माउस से ओपन किया था वही डायरेक्टली शॉर्टकट ओपन हो जाएगा। चलें दबा के देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखें कंट्रोल और F मैंने प्रेस किया, ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स जो था वो अगेन ओपन हो गया। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे टाइप करते हैं रानी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, RANI। ठीक है, और ये देखें रीडिंग हाईलाइट, हाईलाइट ऑल पे हमने क्लिक किया। अब देखें आप,
यहाँ पे ऑप्शन क्या शो कर रहा है, वर्ड हाईलाइटेड 2 आइटम्स। आगे का आप छोड़ दें, उससे कोई मतलब नहीं, आपको वर्ड में कितने आपके आइटम्स इस नाम के हैं, ठीक है। तो 2 आइटम्स हैं, देखें ये देखें, एक रानी ये है और एक रानी ये है, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। अगेन देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RANI, रानी, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे उसको लिखने के बाद हाईलाइट ऑल किया तो ये देखें, वर्ड हाईलाइटेड 3 आइटम्स। यहाँ पे क्या हुआ, 3 नाम जो है रानी के कहाँ कहाँ पे हैं, एक लास्ट में है, एक ऊपर है, एक फर्स्ट में है, ठीक है। 3 आइटम्स हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो भी कर दिया मैसेज में कि आपके पास 3 आइटम्स हैं इस नाम के, पर्टिकुलर वर्ड जो आपने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है रानी के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को फाइंड समझ में आ गया होगा। अब देखें रिप्लेस का क्या यूज होता है, ठीक है। अगेन इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देखें, यहां पे फाइंड में हमने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड व्हाट में हमने सर्च किया था, वो सर्च आ गया था, ठीक है, ये फाइंड हो गया है। लेकिन रिप्लेस का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है उसको आप किसी दूसरे वर्ड में चेंज करना चाहते हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। रिप्लेस ऑप्शन भी सेम ही रहता है, ये देखें, ये रिप्लेस ऑप्शन दिया है, या यहाँ पे आओ या आप डायरेक्ट Ctrl+F दबाओगे, ये देखें फाइंड एंड रिप्लेस में आ गए, इसी में ही दिया होता है रिप्लेस का ऑप्शन, ये देखिए, ठीक है। मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको, ये देखें, फाइंड के जस्ट बाजू में ही होता है रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। यहां पे हमें क्लिक करना है, जस्ट हम यहां पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे रिप्लेस विद का ऑप्शन आ गया, और ऊपर दिया हुआ है वैसा ही एज इट इज फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट मतलब कौन सा वर्ड, और रिप्लेस मतलब रिप्लेस करना चाहते हो, कौन सा वर्ड आप किस वर्ड में रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं सपोज पहला वाला दे देता हूं, राजा को हम लोग रिप्लेस करेंगे किसमें, राहुल में, ठीक है। राजा, अभी आप देखोगे यहाँ पे राजा है, ठीक है, राजा, राजा और राजा। अब राजा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, राहुल कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करना है, जस्ट रिप्लेस ऑल, ये देखें ये ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है रिप्लेस, दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, और तीसरा ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रिप्लेस करता हूं, ठीक है, रिप्लेस पे मैंने क्लिक किया। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि आप एक एक वर्ड को रिप्लेस करेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। देखिए मैंने पहले यहां पे था राजा, अब ये क्या हो गया, राहुल हो गया। अब अगेन हम लोग यहां पे आ गए, ठीक है, ये वर्ड अभी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, फाइंड नेक्स्ट। जब भी हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये वर्ड जो है ये चेंज ना होगा, और ये वाला दूसरे पर्टिकुलर वर्ड जो राजा जहां पे है वहां पे चला जाएगा। देखें मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं, ये देखें यहां पे चेंज नहीं हुआ, और नेक्स्ट राजा जो था वहां पे आ गया। अब इसको हम यहां से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये देखें वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑप्शन आ गया यहाँ पे। यानी क्या बोल रहा है कि आपने जो जो चेंजेस किए थे रिप्लेसमेंट के, वो सक्सेसफुली चेंज हो गए हैं। अब आप देखो, ये देखो राहुल, राजा और राहुल, क्योंकि ये वाला वर्ड जो था वो हमने चेंज नहीं किया था। और अगर आप पूरा चेंज करना चाहते हो एक ही टाइम पे, तो आप क्या करेंगे, देखें यहां पे मैं दे देता हूं रानी, ठीक है। नेक्स्ट, रानी को हम लोग किस नाम में रिप्लेस करेंगे, किस नाम में बदलेंगे, तो रानी का मैं चेंज कर देता हूं नानी, ओके। और यहां पे इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे किस पे, रिप्लेस ऑल पे। रिप्लेस ऑल पे करने से क्या होता है कि जितने भी आपके वर्ड लिखे होते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है अगर उसको आप चेंज करना चाहते हो किसी दूसरे वर्ड में, तो जस्ट रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक करोगे तो वो सारे वर्ड एक ही बार में रिप्लेस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे उस नाम से जिस नाम में आप चाहते हो, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे रानी को रिप्लेस करना चाहता हूँ नानी में, ठीक है। तो मैंने रिप्लेस ऑल किया, ये देखें क्या बोल रहा है ये, रानी हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 3
रिप्लेसमेंट, यानी 3 जगह पे इसने रिप्लेसमेंट कर दिया। ओके किया मैंने, ये देखें कहाँ कहाँ पे था नानी, रानी कहाँ कहाँ पे था, फर्स्ट में था, ये मिडिल में था और एक लास्ट में था। ठीक है, अब देखो आप, वो रानी किस में चेंज हो गया, नानी में चेंज हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस का यूज। गो टू क्या होता है फ्रेंड्स, गो टू में हम लोग क्या यूज करते हैं कि पेज नंबर, सपोज यहाँ पे मैं पेज नंबर 1 पे हूँ, ठीक है, और पेज नंबर अगर मैं 2 पे जाना चाहूँ, ठीक है, गो टू का यूज क्या होता है, पेज नंबर का चेंजेस करने के लिए होता है। जैसे हम लोग ये पेज नंबर 1 पे हैं, ठीक है, और ये देखें ये पेज नंबर 1 है और ये देखें पेज नंबर 2 है। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं पेजेस आपके साथ। तो अगर आप एक ही टाइम पे एक पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हो तो क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल F करेंगे, फाइंड में आएंगे और G प्रेस कर देंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे मैं प्रेस करेंगे 2, पेज नंबर 2 और गो टू, ये देखें डायरेक्ट सेकंड पेज में हम लोग आ गए। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा फाइंड, रिप्लेस और गो टू का यूज़। ये सारे बुक मार्क्स जो है ये आगे चल के जो क्लासेस आएंगे उसमें मैं इंशाल्लाह ऐड करूँगा, तभी आप लोग इजी समझ पाओगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक था फाइंड एंड रिप्लेस, वो इजी तौर पे मुझे लगता है कि मैंने कवर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।